सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी यह बातें जानकर रह जाएंगे हैरान। वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम हम सब ने बचपन से सुना है, तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास एवं रोचक तथ्य और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान ही था, पर उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। उनकी माता का नाम कमला देवी था, पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और राज्य अभिषेक 1169 में हुआ था। यह चौहान राजपूत वंश के राजा थे। दिल्ली और अजमेर में दोनों जगह उनकी राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में ही बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा चीर दिया था और पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से ही जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और एक हाथ से चलाते थे। सुनने में बड़ा अविश्वसनीय किंतु सत्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, उनसे बातें भी करते थे। वो कला जानते थे, बातें करने की कला जानते थे। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी में बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार ही युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था। गौरी ने 17वीं बारी पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश में ले जाकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। मोहम्मद गौरी ने चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी, कई महीनों तक भूखा रखा। फिर भी अपनी इच्छा शक्ति के कारण सम्राट जीवित रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म से ही उन्हें शब्दभेदी बाण की कला ज्ञात थी। उसी शब्दभेदी बाण से ही उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों के हाथे भी नहीं मरे। उनको मारने वाले उनके मित्र चंद्रबाई ने उनको तलवार मारी और पृथ्वीराज चौहान ने उनको मारा। दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपना बदला लिया और अपने आप को जीवन को समर्पित कर दिया। ये थी आपके हमारे सबके दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज की जीवनी। ये सब जीवनी हम अपने बच्चों को सुनाएंगे कि हमारे देश के राजा ऐसे बहादुर थे और वो किसी से डरते नहीं थे, पर उनको धोखे से ही मारा गया है। हर समय उन लोगों से धोखा ही किया गया है। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो हमारे राजा थे, बहुत अच्छे अच्छे राजा थे। हमारे महाराणा प्रताप और एक राजा और मैं कहानी सुनाऊंगा, वो थे राजा नाहर राय। वो अगली वीडियो में मैं सुनाऊंगा। जय हिंद।